इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, बेटी जमाई अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाचनी मुंबई, समधी जी, श्री रिकब जी एवं पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार, श्री राजेश अर्चना सौरभ अन्नू अजमेर, श्री धर्मचंद वीना अंकेश दीप्ति बयावर मुंबई, श्री कमल आभा आयुष अक्षिता मुंबई, बहन एवं बहनोई सुधा पदमजी पाटनी जयपुर, बैजंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील जी दोषी अजमेर। मंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। सुनीता जैन महुआ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अंतराय कर्म का बंध किस कारण से होता है, उसे कैसे दूर किया जाए? अंतराय कर्म का बंध तो दूसरों को जिस कार्य में अपन विघ्न डालते हैं उस संबंधी अंतराय कर्म होता है। ज्ञान में डालें तो ज्ञान संबंधी, व्यापार में डालें तो व्यापार संबंधी, कोई और भी कार्यों में जिस कार्य दूसरे को विघ्न डालते हैं उस संबंधी कर्म का बंध होता है, ज्ञानावरणी का। और अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। दानांतराय, यदि हमने किसी के दान में अंतराय डाला होगा। लाभांतराय, कोई वस्तु को उपयोग हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा और डाल दिया। मान लीजिए कोई वस्तु किसी को देने वाला था, तुमने बीच में आकर के उसमें अंतराय डाल दिया, तुम उस लाभ में कारण बन गए, निमित्त बन गए। कई बार होता है किसी को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और लोग कसाय के वसूत होकर के उस लाभ को उसके वंचित कर देते हैं, अपना कोई ना कोई ऐसा हरकत करके, तो ये लाभांतराय। फिर होता है भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, किसी शक्ति को हमने द्रोहित किया होगा, किसी की शक्ति की निंदा की होगी, दान में कभी अंतराय डाले होंगे, तो ये सब अंतराय। इसके नष्ट करने का एक ही तरीका है कि अपने अतीत के पश्चाताप करें और हम कभी भी अपना किसी के कार्य में मैं निमित्त नहीं बनूंगा। बस होना नहीं होना ठीक है, मेरे निमित्त से किसी के कोई कार्य रुकना नहीं चाहिए। यदि अपन को थोड़ी परेशानी भी होती है तो नहीं डालना चाहिए। थोड़ी सी परेशानी कारण से यदि मान लो सामने की हानि होती है, धर्म में अंतराय डालेंगे तो धर्म का होगा। जैसे आज थोड़ी सी बरसात आ गई और हम थोड़े से पीछे हट जाते तो धर्म में कितनी बड़ी प्रभावना हुई, आज बहुत रुक जाती है, कितनी बड़ी प्रभावना। आज अजैनों ने भी देखकर दंग रह गए कि जैनियों की इतनी श्रद्धा कि ऐसी बरसात में भी एक लाइन से नहीं हटा, ऐसी बरसात में भी ऐसी नदी से सब व्यवस्थित गए। तो ये कभी कभी क्या है, थोड़ा कष्ट तो होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभी आज जो अपन ने धर्म के लिए जो कष्ट उठा लिया, धर्म हमारे सारे कष्टों को दूर कर देगा। हमने तो इतनी सा कष्ट उठाया, 2-3 घंटे का कष्ट उठाया, पानी में गए, थोड़ा ठंड लगी, बरसात लगी, थोड़ा सा कष्ट आप लोगों को हुआ, लेकिन धर्म के खातिर तुमने इतना कष्ट सहन कर लिया। अब ये धर्म आज का जो है, ना जाने तुम्हारे कितने कष्टों को दूर कर देगा। धर्म के लिए हम थोड़ा भी कष्ट देते हैं, धर्म मय ब्याज के लौटाता है, मय ब्याज के लौटाता है। अपन धर्म को मुट्ठी भर देते हैं और धर्म हमें दरिया भर लौटा के देता है।
ऐसा धर्म होता है, ऐसा है। महाराज जी, अभी आपने कहा कि हम किसी के बुरे कार्यों में निमित्त न बने, लेकिन जब तीव्र कर्म का ऐसा उदय रहता है कि बचते हुए भी निमित्त बनना पड़ता है, जैसे दीपायन मुनि महाराज को। प्रयास करो, निधत्त निकाचित कर्म है तो हम सामने वाले के भी निधत्त निकाचित कर्म है, लेकिन 90% जो है हम कसाई के कारण से निमित्त बनते। 90%, 10% निधत्त निकाचित होता है। आगम में स्पष्ट कहा कि कभी निधत्त निकाचित कर्म का उदय आ जाए तो उसके तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल किया है, 90% जो किसी के कार्यों में कोई भी विघ्न डालता है वो कसाय के कारण डालता है। इसको कोई लाभ ना हो जाए, इसकी कोई सारी दुनिया में इज्जत ना हो जाए, इसको कोई व्यापार अच्छा ना चल जाए, इसकी लोग मान्यता ना कर लें, इसका कोई प्रमोशन नहीं हो जाए, इसका व्यापार अच्छा नहीं चल जाए। ये जो परिणाम आते हैं 90% तो किसी भी कार्य में हम बाधक बनते हैं तो कसाय के कारण ही बनते हैं। यदि कसायों पे कंट्रोल कर ले तो व्यक्ति बहुत उदार हो जाएगा। नहीं, मैं अपने मन वचन काय से किसी के कार्य में बाधक नहीं बनूंगा, भले मैं साधक बनूं या नहीं बनूं। दो बात है, हो सके तो साधक बनो। मान लीजिए साधक बनने की क्षमता नहीं है तो बाधक बनने का प्रयास तो कभी करना ही नहीं चाहिए। सुभाष जैन, नसीराबाद। गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे हम आज मंदिर गए, भगवान का अभिषेक किया और भगवान का अभिषेक पूजन करने के उपरांत में मैंने ये भावना भाई कि भगवान आज मेरा दिन सफल हो गया, आपके चरणों में आया और मुझे कल पुनः यहीं आपके पास वापस आऊं, इस भावना से वहाँ पर गए, लौट गए वापस और दूसरे दिन नहीं आए किसी कारणवश, तो उस दिन आने का पुण्य हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज आपने संकल्प किया तो आपको तो ये निर्णय था कि मैं कल आऊँगा, तो आपको पुण्यबंध बराबर हो गया, बराबर पुण्यबंध हुआ। और 1 मिनट पहले तक आपको पुण्यबंध हो रहा है, लेकिन अनायास आपके लिए कोई ऐसा पाप का उदय आ गया, ऐसा कोई कारण बन गया कि आप नहीं आ पाए, तो नियम तोड़ने का अल्प प्रायश्चित है। लेकिन जो तुमने 24-23 घंटे जो तुमने पुण्य कमा लिया वो तो तुम्हारी पूंजी है। इसलिए कल आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये हमारा तो पूरा भाव के आएंगे। अब कोई विघ्न आ जाए तो आ जाए। मेंढक का पूरा भाव था कि भगवान के दर्शन करने जाना है, संकल्प लेके चला, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, तो संकल्प का फल तो हमें मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नाथुराम जैन, मुंगावली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आगम में लिखा है कि जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसके साथ सम्यक ज्ञान भी होता है, तो महाराज जी हमें इसकी पहचान कैसे करें? सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान हमें सही प्रतीति होने लग जाती है ना। युगपद होते हु प्रकाश दीपक हुई, एक साथ होता है मिथ्या ज्ञान का जाना, सम्यक ज्ञान का प्रकट होना। और जहाँ श्रद्धा है वहाँ सम्यक ज्ञान है, जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ श्रद्धा है। स्पष्ट रूप से देव सात गुरु की पहचान बिना सम्यक ज्ञान के कैसे होगी कि ये सच्चा गुरु है, ये सच्चा देव है, ये सच्चा शास्त्र है, बिना इसके नहीं हो सकती। इसलिए जब हमें सच्चा देव सात गुरु पहचानने में आ रहा है, निश्चय रूप से सम्यक ज्ञान है। और ऐसे सच्चे गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है कि जो ये कह रहे हैं, जो हम तो हमारा सम्यक ज्ञान क्या है, तथ्यों को जानना नहीं है। हमारा सम्यक ज्ञान इतना ही है कि मैंने सच्चे देव सात गुरु को जान लिया। अब सम्यक दर्शन क्या है? जो देव सात गुरु कह रहे वही सत्य है, ये सम्यक श्रद्धान है। बहुत अंतर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को लोग सोचते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो 6 द्रव्य 7 तत्वों की प्रतीति करे। नहीं, जो सच्चे शास्त्र को, सच्चे शास्त्र को, सच्चे गुरु को, सच्चे देव को जो पहचान लेता है वह सम्यक ज्ञान है। और फिर ये जो कहते हैं वही सत्य है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है या श्रद्धा है। श्रद्धा मेरी, तत्वों को हम जानते ही नहीं, श्रद्धा क्या करेंगे? हम तो महाराज को जानते हैं, हम तो जिनेन्द्र देव को जानते हैं, तत्व नहीं जानते। तो जिनेन्द्र देव पे श्रद्धा होना सम्यक दर्शन है, और वे जो कह रहे हैं वही सत्य है। तो इस प्रकार से इनकी श्रद्धा और ज्ञान में मानना चाहिए, दोनों एक साथ।
यानी सबसे पहले अपने सम्यक ज्ञान का प्रयोग सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के जानने में लगाना चाहिए। सच्चा देव शायद गुरु श्रद्धा से नहीं बनेगा। हमारे लिए तो कह दिया है कि इन्होंने कहा कि गुरु हैं तो मान लो, उन्होंने कहा कि भगवान है तो मान लो। नहीं, देव शायद गुरु को तो तुम अपने ज्ञान से जानो, बड़े विवेक पूर्वक जानो, समझो बहुत अच्छी तरह, और जब ये समझ लो फिर उनके ऊपर जो भी कह रहे हैं उन पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मानना चाहिए। महाराज जी, कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी, श्रद्धान होते हुए भी उस कार्य को हम कर नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ दो कर्म हैं, एक कर नहीं पाना और एक करना नहीं है। करना नहीं मिथ्या दृष्टि है, कर नहीं पाना ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। करना तो चाहता है। एक व्यक्ति कहता है कि रात्रि भोजन तो बिल्कुल पक्का है, छोड़नी है, लेकिन कुचित कदाचित परिस्थिति ऐसी बन जाती है तो कम से कम उसने पाप को पाप तो माना। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से व्यक्ति कर नहीं पाता है, लेकिन वो करना चाहता है, अंदर की परिणति है। सम्यक दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि वो पापों को अपना स्वभाव मानता है। नहीं, अंतो अंतो डच्छामी, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, अंतो अंतो डच्छामी, वो सम्यक दृष्टि अंदर अंदर जलता है। पंडित जी साहब बनारसी दास जी ने लिखा है, अंदर घटापटी, सम्यक दृष्टि के अंदर ऐसी घटापटी चलती है कि मैं ये विभाव कब छूटे, ये विभाव मेरा कब छूटे, छोड़ नहीं पा रहा है। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि दवाई खाने वाला व्यक्ति दवाई खाता तो है, लेकिन बहुत बुरे मन से, हे भगवान ये दवाई कब छूटे, कब छूटे, कब छूटे, खाता तो है। बस यही दशा होती है सम्यक दृष्टि की। वो सब पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है क्योंकि उसको रोग है, बीमारी है, पर वो भोग भोगते समय भी यही भाव सोचता है, हे भगवान ये भोग विलासताएं कब छूटेंगी, कब छूटेंगी। ऐसी जो प्रतीति आ रही है, औषधि भाव, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने से औषधि भाव कहा। विष है लेकिन वो औषधि रूप में ग्रहण कर रहा है, तो ऐसा मानना चाहिए। चेतन जैन सिरोंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब हम लोग पूजन करते हैं तो बहुत सारे चावल श्रावक लोग मंदिर में नीचे गिरा देते हैं, तो महाराज जी जो चावल नीचे गिरता है उसका दोष हमें लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, एक अनाज है, ये मान के चलना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा अनाज के अपमान का दोष लगेगा, द्रव्य के अपमान का नहीं, क्योंकि चढ़ाने के बाद फिर हमारे यहाँ वो निर्माल हो जाता है। नहीं, चढ़ाते समय गिर रहा हमारा, चढ़ाते समय भी गिर जाता है, तो आपके गिराने का भाव नहीं है। जैसे अपन लोग गंदोदक लेते हैं, अब गंदोदक लेते लेते सिर पे लिया, अब सिर पे से लुढ़क गया, नीचे लुढ़क ही जाता है। तो अपन ने एक बार लेकर के लगा लिया, अब वो गिर भी जाएगा तो वो गंदोदक नहीं रहा, गंदोदक तो अपन ने ग्रहण कर लिया। तो गिराने का भाव नहीं होने से, गिराना नहीं चाहिए, ये बात अलग है, नहीं गिराना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। फिर भी कुछ ज़्यादा गिर जाता है तो कोई महान दोष नहीं है, दोष तो है। मयंक जैन, अलीगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आजकल सिटियों में बहुत मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बन रही हैं, और जब महाराज जी आते हैं तो 8-10 मंजिल में उन्हें ले जाना पड़ता है, तो ये पूछ रहे क्या लिफ्ट के माध्यम से महाराज जी ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जब लिफ्ट से जा सकते तो प्लेन से जा सकते हैं, फिर हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या अंतर, प्लेन में और लिफ्ट में क्या अंतर। फिर तो गाड़ी में बैठ सकते हैं। नहीं, किसी भी यंत्र का प्रयोग साधु के लिए, आहार आदि चर्या के लिए कदापि छूट नहीं दी जा सकती, और ऐसा छूट करना जिन धर्म का बहुत बड़ा अपलाप है, निन्नव है और उपहास है। अजय जैन, गंजपा सौदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो बारिश का पानी हम लोग छत पे बर्तन रख के भर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो उनकी जीवाणी कहाँ छोड़ें? जीवाणु उसी पानी में छोड़ते जाइए। माँ साल भर के अंत में एक छोटा सा लोटा पानी, टाके की बात नहीं कर रहे महाराज जी, बर्तन में रख लेते हैं। हाँ, उसको बर्तन को दूसरे बर्तन में आप डालते जाइए। जिस दिन वो थोड़ा सा पानी बचेगा उस पानी को कुएं आदि में आप डाल देना चाहिए, क्योंकि दूसरा उपाय है नहीं। तो उतनी बिलछानी का तो दोष लगेगा,
लेकिन प्रतिदिन जो बिलछानी फेंक रहे थे उसका दोष नहीं लगेगा। अंत में जो छोटा सा पानी बचेगा, पाव आधा पाव आधी, उसके लिए फिर कुएं आदि में ही डालना चाहिए। जहाँ बरसात का पानी जाता है ऐसे उस ट्यूबवेल में, नदी में, तालाब में डाला जा सकता है, यही मानना चाहिए। वैभव जैन ग्वालियर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमने एक प्लाट खरीदा और हमें बार बार स्वप्न आ रहा है कि इस प्लाट के नीचे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, बहुत धन है, तो महाराज जी हम वहाँ मकान बनवाना चाहते हैं, तो क्या करें उसके लिए? आप बिल्कुल संदेह नहीं करें, आपके माहौल प्लाट के अंदर कुछ भी नहीं, और फिर भी तुम्हें विकल्प आ रहा है। तो अभी अशोकनगर में 2-3 कांड हो गए ऐसे, जबल से 2-3 कांड हो गए। सब कुछ नहीं है। देखो, सच्चा स्वप्न कौन कहलाता है? समर्थमान को जो स्वप्न आवे, समर्थमान को यानी जो निकालने की क्षमता रखता है, उसे स्वप्न आता है तो सही है। अब जो निकाल नहीं पा रहा है उसे स्वप्न आ रहा है, तो ये तुम्हारी फितूरी है जो तुम्हें रात में दिख जाती है। और यदि तुम फिर भी संदेह है तो आज विकल्प क्यों कर रहे हो? आजकल तो जेसीबी हैं, घंटे भर को लगा दे, वो जेसीबी 10 फुट वो जेसीबी घंटे भर में 10 फुट खोद देगी और खोद करके तुम्हारा निर्णय हो जाएगा। झगड़ा डंडा खत्म। काय को स्वप्नों के चक्कर में पड़ते हो? इसी स्वप्न के चक्कर में तो बिजौलिया बर्बाद हुआ पहले। हाँ, जो आए वो कि भाई हाँ मंदिर है, एक 12 चौकी बनी हुई थी, सारी मिटा डाली, सारी मिटा। अब इसी में तो मैंने कहा कि एक बार इसको पूरे खोद ही लो जिससे हमेशा का झगड़ा खत्म हो जाए। ऐसा नहीं करना है। समर्थ को मान, जो शक्तिमान है, जिसको स्वप्न आता है वो निकाल के दिखाएगा, और निकालने की शक्ति होगी, तभी वो स्वप्न सच्चा मानना चाहिए। ऐसे स्वप्नों को सच्चा नहीं मानना। फिर भी भ्रम ना रह जाए तो आप जिसे भी लगा करके उसको खोद करके अपना संदेह मिटा लीजिए। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के माध्यम से जन जन की समस्याओं का समाधान, जिज्ञासा का समाधान जिसको कहना चाहिए, जिज्ञासा आपकी होगी, तत्क्षण महाराज श्री की द्वारा समाधान आपको प्राप्त होगा। तो ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात आवाज दे रहा हूं प्रथम जिज्ञासा के लिए राहुल जैन बीना, इसके पूर्व विजय कुमार धुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत मुनि पुंगव तीर्थ उद्धारा का हम सबके प्रेरक चमत्कारिक संत मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोटिस नमन। पूज्य गुरुदेव सन 1987 में जब अशोकनगर को मिनी जयपुर कहा जाता था, सोनगढ़ी वालों का वहां जबरदस्त प्रभाव था, तब आपने उस गढ़ को तोड़ा, पूरे अंचल को गढ़ को तोड़ा, तो आपको आध्यात्मिक संत के रूप में जाना गया। आपने नसिया का उद्धार किया। देवगढ़ में जहाँ 500-500 प्रतिमाएं यहाँ वहां पड़ी थी, उन्हें आपने गुरुदेव व्यवस्थित कराया, तो तीर्थोद्धारक आपको नाम दिया। गुरुदेव जब आपने सांगानेर से प्रतिमाएं निकाली तब चमत्कारिक संत नाम दिया। गुरुदेव आपने त्रिकाल चौबीसी की स्थापना अशोकनगर सहित अनेक स्थलों पर कराई, तो त्रिकाल चौबीसी प्रेरक संत का नाम दिया गया। संस्कार शिविर के माध्यम से हजारों लोगों को आपने संस्कारित किया, संस्कारित शिविर के प्रणेता का नाम दिया। और ऐसी सैकड़ों उपाधियां जब जबलपुर में आपने धर्म का डंका बजाया, तो जगत पूज्य की उपाधि से आपको जनता ने अपना निवेदन आपके चरणों में किया। मैंने इस शिविर में 2 बार आपके श्रीमुख से निकले वचनों को देखा। धूप दशमी को आपने कहा, भीषण बारिश हो रही थी, आपने कहा 10 मिनट प्रभु का इंतजार तो करो, भक्ति तो करो, और बादल कहां के कहां समा गए। आज नदी का वेग, अथाह वेग था, पुलिस और प्रशासन नदी पर लगा हुआ था, शिवरार्थियों को नहीं जाने देंगे। 3.5 फुट नदी के ऊपर से पानी जा रहा था। आपके चरण विशाल जुलूस को लेकर आगे बढ़े गुरुदेव, तो जिस जुलूस की संभावना ही नहीं थी, 28 साल में पहला ऐसा मौका आ रहा था कि जबरदस्त बारिश हो रही थी। आपने कहा कुछ नहीं, आप अपनी शांति धारा पूजन पाठ पूरा करो, 9 बजे देखते हैं, और आपने कह दिया आशीर्वाद है। 9 बजे जुलूस चला, वो नदी वापस नीचे बैठ गई 3.5 फुट से, और हम घुटने के नीचे के पानी से विशाल जल सैलाब के बीच से निकल गए। लौट के आ रहे थे तो फिर नदी चढ़ गई। पुलिस प्रशासन लोगों को पकड़ के वहां से हटा रहा था। आप निकले, 3000 शिवरार्थी पंक्तिबद्ध होकर फिर निकल गए। गुरुदेव आपकी वाणी में ऐसा क्या चमत्कार है, आज तो मुझे सूझ नहीं रहा कि मैं क्या पदवी दूं, सिर्फ मैं तो भक्ति कर सकता हूं। गुरुदेव मेरी प्रार्थना यह है
मेरी प्रार्थना ये है कि हमें 355 दिन शिविर का इंतजार करना पड़ेगा, और जो आज आपने 10 दिन तक हमें जो धर्मामृत दिया है इसे हम मंथन करेंगे। लेकिन आज का जो चमत्कार था वो क्या था गुरुदेव, मैं तो यही जानना देखो, मुझे लोग कितनी उपाधियां दे दे के तुम थक जाओगे, तुम्हारा कोष कम पड़ जाएगा। जय हो, जय हो। मैं किसी का गढ़ नहीं तोड़ता हूं, मैं तो गढ़ बनाता हूं। मैंने तुम्हारे अशोकनगर में किसी का गढ़ नहीं उड़ा, हमने तो सुमन संस्कृति का गढ़ बना दिया है। जय हो, जय हो। और कितनी उपाधि, हर दिन मुझे कोई ना कोई बनाना है, कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाना है, बनता ही जाता है। और मैं बनाता भी नहीं हूं, अपने आप बन जाते हैं। 1 मिनट पहले भी मैं नहीं बता पाता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, और 1 मिनट बाद वह हो जाता है जो मुझे भी पता नहीं रहता। जय हो, जय हो। आज जब मैं उस शिला के ऊपर गया और ध्यान में बैठा था, तो उसी समय ध्यान में ये आया कि आज जो भगवान आपकी मर्जी नहीं है और एक प्रकार बरसात है, तो नहीं, तो मैंने 3 बार उसका ध्यान किया। तीनों बार पारसनाथ कहा, डरता क्यों है? जय हो, डरता जय है, हो। 3 बार मुझे आवाज आई, तू डर रहा है, डरता क्यों है? आगे बढ़ो, ऐसा जुलूस निकलेगा कि शायद 28 में भी नहीं निकला होगा। और यही हुआ, बहुत अच्छा प्रभावना का रूप बना, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रूप हुआ। तो सीधी बात है, अपने उपादान पर ऐसा विश्वास बनाया जाए कि हमें धर्म की प्रभावना करना है। धर्म जब आत्मा की पर्याय बन जाती है, अच्छे कार्य जब आत्मा की पर्याय बन जाती है, तो रिकॉर्ड बनाए नहीं जाते, रिकॉर्ड अपने आप बनते चले जाते। बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। आगे तैयार रहेंगे सुरेंद्र जैन गुना। नमोस्तु भगवान। जब साधु परमेष्टि का चतुर्मास होता है, जब माइक पास में कर लो। हाँ, नमोस्तु भगवान। जब साधु परमेष्टि का नगर में चातुर्मास होता है, तो सामान्य श्रावक को चातुर्मास में साधु परमेष्टि की एनर्जी सबसे ज्यादा कब प्राप्त होती है? एनर्जी यानी ऊर्जा ऊर्जा तो कब प्राप्त होती है? कब प्राप्त होती है? हाँ, 24 घंटे ले सकता है, आहार के समय ले सकता है, प्रोशन के समय ले सकता है, जब उनकी वैयावृत्ति कर रहा है तब ले सकता है। सबसे ज्यादा साधु की एनर्जी श्रावक को मिलती है आहार देते समय, सबसे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि उस समय साधु का जो अन्न तुम्हारा जाता है वो डायरेक्ट साधु के रत्नत्रय की रक्षा करता है। डायरेक्ट साधु के रत्नत्रय में सबसे बड़ा साधक है अन्न और जल। क्योंकि आदिनाथ भगवान के समय जो 4000 साधु पतित हुए थे वो अन्न जल के कारण हुए। तो अन्न जल जो तुम्हारे रत्नत्रय की रक्षा करता है, और जब रत्नत्रय की रक्षा उधर में पहुंचती है तो उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी श्रावक ले सकता है। दूसरा, उनकी आराधना भक्ति करके ले सकता है, वैयावृत्ति से ले सकता है। प्रवचन यदि साक्षात पंडाल में बैठ के सुन रहा है नगर का व्यक्ति, तो वो उस समय 1 घंटे तक रेगुलर एनर्जी ले रहा है और रेगुलर उसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो 24 घंटे वह ले सकता है, क्योंकि उसके नगर में साधु है, इसलिए कभी भी ले सकता। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती लता जैन जबलपुर। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम मंदिर जी का गंदोदक लाते हैं, क्या जूते चप्पल से ला सकते हैं या नहीं? नहीं, जूते चप्पल लाए तो जैसे आप बाहर से ला रहे हैं तो जूते चप्पल तो पहनना ही पड़ेगा। तो फिर उसको कलश आदि में, डिब्बी आदि में बंद करके रख लेने पर फिर कोई बाधा नहीं। लेकिन ऐसे शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके और आप ऐसे गंदोदक ले रहे हो खुला, तो गलत बात है। उसको फिर डिब्बे में या कलश में बंद कर दीजिए, और कम से कम फिर धोती दुपट्टा ना हो, पैंट शर्ट हो, दूर ले जाना हो तो ले जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। लेकिन धोती दुपट्टा पहनकर कलश गंदोदक खुला रूप में ले जाना ठीक नहीं। फिर उसको डिब्बी में बंद करो, डिब्बी को जेब में रखो, फिर जो करना हो सो करो। आगे तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन भी। हे गुरुवर त्रिवार नमोस्तु। माइक पास में रखो बिल्कुल। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि जैनियों में चक्रवर्ती व्यवहार का बहुत चलन हो गया है, लेकिन भावर तो वो सुबह पढ़ लेते हैं और शादी पूरी
कार्यक्रम रात को करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? चक्रवर्ती विवाह तो दिन में मंदिर में हो जाता है, लेकिन बाकी के कार्यक्रम रात्रि में ही करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? ठीक नहीं है। कम से कम रात्रि की भोजन व्यवस्था तो रात्रि में नहीं होना चाहिए। भोजन भी जिसने होता है। चक्रवर्ती विवाह किया है उसको कम से कम, और कोई आदि करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन खान पान का कार्यक्रम रात्रि में करता है तो चक्रवर्ती विवाह से फिर विवाह से कोई मतलब नहीं है, कोई उससे लेना देना नहीं। इसलिए तो दिन में किया भगवान की साक्षी में कि रात्रि में भोजन नहीं होंगे। बाकी आपके यहाँ बैठना उठना गाना फाना होते हैं तो उसकी बात अलग है, उसको मैं निषेध नहीं करूँगा, लेकिन भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन भी रात को ही होता है। गलत है, गलत है। आगे तैयार रहेंगे हार्दिक जैन बिजोलिया। नमोस्तु महाराज श्री। स्वर्गों में वैमानिक देवों की क्या महत्वता है? स्वर्गों में वैमानिक देवों का क्या महत्व है? वैमानिक देव बड़े वैमानिक देव हैं, वे तो बड़े पुण्यात्मा जीव होते हैं। इतनी महत्वता है कि पंचकल्याणक उनके बिना नहीं होता। सौधर्मन नहीं हो तो पंचकल्याणक कैसे हो, कुबेर नहीं हो तो समूषण की रचना कैसे हो, लोकांतिक नहीं हो तो 16 स्वर्ग के देवताओं का अपने आप में नियोग है, सारे होते हैं। तो इनका उपयुक्ता भी बहुत है, और ये अपने महान पुण्य करके सम्यक दृष्टि आदि प्राप्त करके और उन स्वर्गों में जाते हैं, तो उनका तो महत्व है ही। नमोस्तु महाराज श्री। इसके आगे तैयार रहेंगे मनोज गोदा शिविर से संयोजक। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में सुबह घंटी बजानी चाहिए लेकिन शाम को नहीं, पर हम आरती धूमधाम से शाम को ही करते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या नहीं होना? आरती और धूपदान तो हम शाम को ही करते हैं, सुबह घंटी बजाना चाहिए, शाम को नहीं बजाते, आखिर ऐसा क्यों? शाम को घंटी बजाना अलग चीज़ है। एक तो पहली बात, घंटी जो है अष्ट मंगल में आती है, तो रात्रि में कोई भी मंगल का स्वरूप या मंगल की स्थापना नहीं कही गई। जो मंगल होते हैं वे दिन में ही किए जाते हैं। दूसरी बात है, घंटी की जो आवाज़ होती है वो एक बंदूक के समान होती है, जिसके माध्यम से जो जीव जंतु बैठे रहते हैं वो भय को प्राप्त हो जाते हैं, किसी ने बंदूक चला दी। इन दो कारणों से रात्रि में घंटी नहीं बजाना चाहिए। जो बाजे संगीत वगैरह हैं इनमें बंदूक की आवाज़ नहीं निकलती, इनकी धुन तो उनके दिमाग में सेट हो जाती है, क्योंकि रेगुलर चलते हैं हम, तो इससे वो भयभीत नहीं होते। और ये वाद्य आदि जो हैं ये मंगल के रूप में नहीं आते, घंटा अष्ट मंगल में आता है, इसलिए। आगे तैयार रहेंगे अखिलेश जी गदियाना ललितपुर। मेरा आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको प्रकृति से भी लड़ने की शक्ति प्रदान कर देती है? आज जब सुबह हम उठे तो घनघोर बारिश चल रही थी और पारसनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी सहित हमने किसी ने भी नहीं सोचा कि आज जुलूस निकल पाएगा। बिल्कुल संभावना क्षीण थी कि आज जुलूस निकल पाएगा, पर आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति, हम आश्चर्य कर गए कि महाराज जी कैसे करें कि आज जुलूस निकलेगा। और जब जुलूस निकला तो पूरे बिजोलिया में जो धर्म की प्रभावना हुई वो आज तक बिजोलिया में कभी नहीं हुई, और आज तक जितनी बारिश आज हुई वो अब तक बिजोलिया में कभी नहीं हुई। शिवरार्थियों ने जो आनंद लिया वो अलौकिक था। महाराज जी, हमें भी आपकी शक्ति का थोड़ा सा राज पहली बताइए। बात है, मैंने पहले ही कहा, मैं प्रकृति से कभी लड़ता नहीं हूँ। प्रकृति से लड़ता ना तो आकाश से एक बूंद भी नीचे नहीं आ सकता था, ये ध्यान रखना। प्रकृति से मैं कभी लड़ता नहीं हूँ, लेकिन प्रकृति से मैं कभी डरता नहीं हूँ। लड़ना और नहीं डरने में बहुत अंतर है। लड़ता नहीं हूँ, मैंने पहले ही कहा था, प्रकृति को मैंने पहले शांति प्रस्ताव भेजा था। अब उसने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूं। तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूं। प्रकृति को मैं रोकता नहीं हूं और प्रकृति से मैं कभी रुकता नहीं हूं। हाँ, क्योंकि और मैंने प्रकृति को कोई रोका नहीं और ना प्रकृति से लड़ा हूं। मात हमने अपने कार्य पे विश्वास था तो प्रकृति कहती है मैं भी जम के बरसूंगा, तो मैंने कहा मैं भी जम के भगवान की प्रभावना करूंगा। क्या बात हो गई? चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। दे दिया सर्वस्व जिसको, अब न मैं उसको छलूंगा। खो दिया इस पार पर मैं उस पार पाके रहूंगा। बस एक विल पावर अंदर आना चाहिए कि धर्म की प्रभावना के लिए एक शक्ति आना चाहिए। और मैंने कहा ना, वो तभी आती है जब किसी कार्य को आप अपनी आत्मा का माने। जैसे आप लोगों में मनोज बाबू,
आपके घर में यदि कोई शादी ब्याह होता और इस समय ऐसे विघ्न आ जाए तो वो शादी ब्याह कैंसिल करोगे कि एन कैन प्रकार करोगे? कभी नहीं होगा कैंसिल महाराज, होगा करोगे, कैसे भी करोगे, छाता लगाओगे, कुछ भी करोगे, क्योंकि सब सामने बाराती बैठे। बिल्कुल महाराज। क्योंकि उसमें तुम्हें क्या लगता है कैंसिल करने में? कैंसिल करने में थोड़ा सा वेस्टेज भी है, सब है, और बड़ी मुश्किल से मुहूर्त निकला। तो ऐसे ही हम लोगों को लगता है कि धर्म का कार्य हमारा है, इसमें इतना वेस्टेज, बग्गी आ गई, हाथी आ गए, सब आ गए, बाराती आ गए, सब आ गए, अब प्रकृति बीच में आती है तो क्यों आएगी बीच में? हमारा कार्यक्रम है। जैसे आप लोग गृहस्थ के कार्यों में जब कोई विघ्न आता है तो भी उसके सामने डरते नहीं हो, करते हो इसी, क्योंकि उसमें तुम लोगों की आत्मीयता रहती है। ऐसे हमारी आत्मीयता धर्म के प्रति है। इस धर्म को हमने कभी पराया मान के नहीं किया। मेरा सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो, कोई भी मंदिर हो, जिस तीर्थ क्षेत्र पे जाता हूं उसी तीर्थ क्षेत्र को मैं अपना मान लेता हूं उतनी देर के लिए। यह मेरा है, जहां मेरे भगवान है। अरे जहां तुम्हारा बाप है और जिस संपत्ति पर बाप का नाम लिखा है, तो मनोज बाबू उस संपत्ति के प्रति तुम्हें क्या भाव आता है? बिल्कुल कोई डर नहीं लगता महाराज जी। क्या भाव आता है? तो अपने ही पिताजी की संपत्ति है। ऐसा ही जहां मेरा जिनेन्द्र देव रहता है वो मेरा बाप है, और जहां जिनेन्द्र देव का नाम देखता हूं, बेटा बन के काम करता हूं कि मैं उनका बेटा हूं और वो मेरे बाप है। बस जब मेरे मन में भाव आ जाता है जिनेन्द्र देव मेरे पिताश्री हैं, वो मेरे सब कुछ हैं, और जहां जिनेन्द्र देव का काम हो और जिनेन्द्र देव का नाम आवे, फिर ये बेटा पीछे हट जावे, ऐसा ना हुआ है, ना हो रहा है, और न जिंदगी में कभी होगा। आगे तैयार। एक समय प्रशासन ने, एसडीओ साहब ने, थानेदार साहब ने हाथ खड़े कर दिए थे। पुलिया पे 1 से 1.5 फुट पानी था। मैं निवेदन करने आया था महाराज जी आपसे कि इस तरह की स्थिति है, क्या करें? प्रशासन ने मना कर दिया था कि जुलूस आगे नहीं निकलेगा, पर आपने आदेश दिया कि नहीं, जुलूस निकलेगा और आगे बढ़ेगा, और बहुत अच्छा हुआ, और आपका आशीर्वाद। हाँ, मुझे आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। तुम्हारे पापा ने भी कहा महाराज जी बहुत पानी है, तुम तो यहीं खड़े हो जाओ। मैंने कि जब मेरा जुलूस रोड पे है तो सुधा सागर भी रोड पे ही रहेगा। हाँ, हम चाहते तो तुम लोगों को आगे करके यहीं बैठ जाते, नहीं, और मैं आगे भी नहीं चला। लोगों ने कहा कि महाराज जी आप आगे चलो, कहा आई थी चर्चा ना कि आप आगे हो जाओ सब लोग। मैंने कहा नहीं, ये निशानी है आत्मीयता की। राजनेता और धर्मनेता में अंतर है। राजनेता में जब सम्मान होता है तब राजनेता आगे होता है, और जब संकट की घड़ी आती है तो पीछे भाग जाता है, दूर भाग जाता है। मैंने कहा नहीं, यदि बच्चे मेरे पीछे छूट गए और बाद में इनको कौन पूछने वाला है? कोई नहीं। और आगे रहेंगे, पीछे मैं हूं, तो इनकी बकत बनी रहेगी और ये आराम से पार हो जाएंगे। इसलिए शिविर में मैं सबसे पीछे चलता हूं। बहुत बार शिविरार्थियों ने प्रश्न भी किया, महाराज जी आप पीछे चलते हो, आगे चलना चाहिए। बेटा तुम आगे चलो, इस समय अलग ढंग का है, तो ऐसा होता है। तो एक आत्मीयता की आगे तैयार रहेंगे आरक जैन, प्रियल जैन। आने वाली पीढ़ी आपको युगों युगों तक याद करेगी। धन्यवाद। हाँ ठीक। ये आरक जैन बांसवाड़ा और प्रियल जैन नांदगांव। माइक उधर महिला मंडल के पास है, तैयार रहना वहां पर। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु अखिलेश गरियाना परिवार लेहतपुर की ओर से और हमारी निर्माण समिति के सदस्यों की ओर से। गुरुवर कल की प्रभावना को देखकर और आज जो प्रभावना हुई, कल जो आपने कहा था कि आज सुबह पानी बरसेगा, उसका मुहूर्त है, और इतनी कठिन समस्या में भी यहाँ पर आज जुलूस निकाला गया और आपकी अगुवाई में। और जो यहाँ पर जो हमारे अभी शीलचंद जी अनोरा है, उनका फ़ोन आया था कि भैया वहाँ तो आपने जुलूस निकाल लिया लेकिन लाइव में हम देख नहीं पाए। तो हमने कि भैया शीलचंद जी अनोरा जी, इतना गजब का जुलूस निकला कि 28 साल में हमने कभी देखा नहीं। अब महाराज हमें आप ये बताएं कि हमारा कौन से कर्म का उदय था कि ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ पर तो प्रभावना का जुलूस निकल गया और ललितपुर में सन 2012 में नहीं निकल पाया। तो हम लोगों की पंचायत समिति का कर्म का उदय था, या हमारी समाज का कर्म का उदय था, या हम लोगों का कौन सा उदय था? 2012 में निकला था? नहीं, ललितपुर में महाराज जुलूस नहीं निकल पाया था प्रभावना के तौर पर। मतलब जो क्षेत्रपाली का मंदिर का चक्कर जिस तरीके से आज जो 1-1 फुट का पुलिया पे पानी था, वहां भी बरसात हुई थी क्या? नहीं, बरसात तो नहीं हुई थी,
लेकिन मतलब थोड़ा सा प्रशासन के हस्तक्षेप वाली, लेकिन उस समय नियम समझ गया, आ गया ध्यान में, ध्यान आ रहा तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। उस समय क्या था, प्रशासनिक सत्ताएं जब प्रतिकूल हो जाती है, देखो प्रकृति एक हमारा विनाश नहीं करती, लेकिन राजकीय सत्ता जब प्रतिकूल हो जाए, वहाँ आताताई शक्तियाँ सामने प्रस्तुत थी, और आताताई शक्तियों के सामने हमेशा साधु उनसे ना तो भिड़ता है और निडर होने की बात उनसे नहीं छोड़। उनके सामने क्या निडर होवे, क्या निडरता करें, वो तो आताताई शक्तियाँ हैं। तो उन आताताई शक्तियों के कारण से, विपरीतताओं के कारण से उस समय का बाकायदा समाज का एक बहुत बड़े अंतराय कर्म का उदय तो था ही, बहुत बड़ा। अब ध्यान आ गया कि पूरा जुलूस बाहर छेदपाल के गेट से बाहर निकल करके बरनी चौराहे के अंदर से और दूसरे गेट से प्रवेश कर गया था। अब पूरी फिल्म याद आ गई, अब तो चिंता इतनी तो काफी है। इस गेट से निकला था और चौराहे से पीछे वाले बरनी कॉलेज के गेट से आकर के और मंदिर की वंदना करके एक दस्तूर पूरा किया था, अंतराय कर्म का उदय था। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आगे तैयार रहेंगे आशीष जैन हरपालपुर और देवेंद्र कुमार जैन विद्यासागर ग्रुप। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब भी हम आपका प्रवचन सुनते हैं, जिज्ञासा समाधान सुनते हैं, तो मन भाव विभोर हो जाता है और मन में यही भाव आता है कि अब जैसा महाराज जी कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। पर जब भी इस पांडाल से बाहर निकलते हैं तब वापस हमारा मन दैनिक कार्यों में रम जाता है। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि आपके उद्देश्य का निरंतर पालन कर सकें और हमारे दैनिक कार्यों में जो हिंसा होती है उससे बच सकें? महाराज दो कारण होते हैं कि गुरु के मुख से जब सुनते हैं तब हमारी जिंदगी में वो सत्य नजर आने लग जाता है, लेकिन पंडाल के बाहर जाते ही हम निमित्त की चपेट में आ जाते हैं। कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, कुछ कमजोरियां आ जाती हैं। हमारा विल पावर कमजोर होने से हम उन निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं। हमारी कई बार मजबूरियां आ जाती हैं कि कई ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि जो मजबूर कर देते हैं कि हम उस गुरु की बात को नहीं मान पाते। लेकिन फिर भी यदि हम उस मजबूरी को और उस कमजोरी को यदि अपन काबू में कर लें, तो यही बात जो कही जाती है, यह जीवन में तो क्या जन्मांतरों तक भी साथ जा सकती है। लेकिन फिर भी कम से कम सुनते समय ये भाव आ रहा है कि यही सत्य है, यही करना चाहिए। यही संस्कार धीरे धीरे एक दिन आज पंडाल तक जाएगा, कल पंडाल के बाहर तक जा सकता है, परसों घर तक जा सकता है, नरसों बाजार तक जा सकता है, और हो सकता है जीवन में एक दिन ऐसा आ जाए कि जिंदगी के अंतिम श्वास तक भी जा सकता है। शुरुआत होना, कम से कम सुनते समय ये परिणाम आ रहा है, यह भली होनहार का लक्षण है। नमोस्तु महाराज। आगे तैयार रहेंगे, जैसा मैंने बोला था, आशीष जैन हरपालपुर और देवेंद्र जैन विद्यासागर ग्रुप। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक सेकंड इधर से हो जान दो। हाँ बोलो। दो बहनों के नाम पुकारे थे मैंने, चलो तुम बोलो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैसे आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो गुरुवर अगर हमें इस पर्याय में किसी चीज से राग है या किसी चीज से घृणा है, तो ये राग और घृणा किसे है, आत्मा को है या शरीर को है? और अगर गुरुवर आत्मा को है तो आत्मा पर्याय जब बदलेगी तो उस समय भी क्या जिस चीज से हमें अभी राग या घृणा है तो तब भी हमें उसी राग या घृणा तब भी हमारा रहेगा जब आत्मा पर्याय बदल देगी? आत्मा को भी राग द्वेष नहीं होता, शरीर को भी नहीं होता। ये संयोगज पर्याय कहलाते हैं। संयोगज पर्याय का अर्थ होता है शरीर और आत्मा जब मिलते हैं तभी राग द्वेष उत्पन्न होता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, चूना का कलर क्या है? वाइट होता है, और हल्दी पीली होती है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो लाल कलर हो जाते। ना लाल चूना था ना हल्दी थी, लाल कहाँ से आ गया? ये लाल जो कलर आया ये कहाँ से आया? ये दोनों के कितने प्रयास करो कभी चूना लाल नहीं हो सकता, कितने प्रयास करो हल्दी कभी लाल, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो उसका लाल कलर हो जाता है। ऐसा ही आत्मा और शरीर के अंदर है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये राग द्वेष उत्पन्न करने की इनमें शक्ति जाग जाती है। और जन्मांतरों की तक जहाँ तक बात है तो शरीर साथ जाता है,
दो शरीर होते हैं अपने यहाँ, एक जो शरीर दिख रहा है ये, और एक अंतरंग शरीर बोलते जिसे कार्मण शरीर बोलते हैं। एक नौकर्म शरीर जिसे औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर बोलते हैं, और एक होता है कार्मण शरीर। तो इन दो शरीरों में से कोई एक शरीर, जैसे अपन ने राग द्वेष किया तो ये शरीर नहीं रहा, लेकिन दो शरीर, कार्मण शरीर तो साथ है। वो कार्मण शरीर हमारे संस्कारों को ले जाकर के अन्यत्र जाकर के ले जाएगा और वहाँ जाकर के वो वैसा निमित्त मिला देगा। जैसे ये जो गेहूं जिस खेत में पैदा होता है, क्या अगली बार वो उसी खेत में पैदा होगा कि दूसरे खेत में भी बोया जा सकता है? दूसरे खेत में भी बोया जा सकता है, अमेरिका भी जा सकता है। ऐसी प्रकार से हमारी आत्मा में जो कर्मण शरीर होता है वो बीज यहाँ के राग द्वेष के भावों को ले जाकर के अगले भाव में भी जाकर के रोप देता है, तो वहाँ फिर से वही राग द्वेष की खेती चालू हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए। आगे महिला वर्ग से भी तैयार रहेंगे श्रीमती चांदनी नमस्ते महाराज सागर और अर्पिता जैन खांडू। मेरा नाम देवेंद्र कुमार जैन, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। महाराज जी हम सरदना जिला मेरठ के रहने वाले हैं। तो वहाँ 11 जैन मंदिर हैं जी। 6 मंदिर जिस एरिया में हम रहते थे उसमें हैं। तो एक मंदिर का मैं भी अध्यक्ष। तो वहाँ धर्मभूषण आचार्य धर्मभूषण हसनपुर वाले रहा करते थे। तो उन्होंने समाधि मरण, स्वाध्याय और सत्संग पे बड़ा जोर दिया। तो एक बार किसी तीर्थ स्थान में मेरा ये समाधि मरण हुआ जी। तो मैंने देखा मेरा शरीर, मेरी आत्मा 25-30 फुट की ऊंचाई पर थी जी, और मेरा शरीर नीचे एक क्षुल्लक जी थे, उनकी गोद में था सिर मेरा। तो मैंने इतना सुना कि इनका अंतिम संस्कार की तैयारी क्या चाहते, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछना चाहते? डायरेक्ट पूछो आप। ये मतलब ऐसा है जी, मेरा समाधि मरण हुआ जी स्वप्न में। एक बार स्वप्न में समाधि मरण हुआ। हाँ। तो मैंने देखा मेरी आत्मा 25-30 फुट की ऊंचाई पे थी जी, और मेरा शरीर नीचे पड़ा एक क्षुल्लक जी की गोद में। तो उन्होंने, मैंने इतना सुना जी कि ये इनकी आत्मा का अंतिम संस्कार करो शरीर का। तो मतलब मेरा प्रश्न ये है जी, तो क्या मेरा कोई ये अगला गति बंद हुआ या मतलब? नहीं, बहुत अच्छा है। अपनी ही मृत्यु स्वप्न में देखना बहुत बड़ा शुभ है, इसलिए अभी अभी आप जिंदा खड़े हो। ये स्वप्न कब देखा था आपने? ये मेरा 7-8 साल हो गए जी। हाँ, नहीं तो अभी तक ऊपर चले जाते हो। स्वप्न ये बता दिया कि तुम अभी जल्दी मरने वाले नहीं, बहुत अच्छी उम्र है जी। मैं नमोकार मंत्र के व्रत कर रहा था उस समय जब ये स्वप्न दिखाई दिया। क्योंकि ये नियम होता है अपनी ही डेड बॉडी देखना, अपने आप के मरण देखना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस स्वप्न को शुभ माना गया है, अच्छे का संकेत है। तो क्या महाराज जी जो शरीर से आत्मा निकलती है तो अपने पहले शरीर को देखती है इस तरह जिस तरह मैंने देखा? नहीं, ऐसा नहीं देखती, लेकिन स्वप्न में ऐसा हो सकता है। ठीक है। आगे पुरुष वर्ग से भी तैयार रहेंगे अंकित जैन जबलपुर, सुरेंद्र जैन कानपुर। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, परिवार की तरफ से भी नमोस्तु। हे स्वामी, अभी फरवरी में मेरे आचार्य श्री को आरती उनसे 2 प्रतिमा धारण की, लेकिन मेरा मन सामायिक में बहुत भटकता है। कैसे एकाग्र, इसमें दोष भी लगते होंगे? कोई बात नहीं, गृहस्थ हैं, आपको नियम रूप से सामायिक करना है। मन कंट्रोल करने के लिए एक ही है कि थोड़ा सा नमोकार मंत्र का चिंतन करो, थोड़ा भय लाओ कि यदि सामायिक में मन भटकेगा तो मुझे अशुभ कर्म बंधेगा। भय बिन प्रीति नहीं होती। मन को जब तक भय नहीं दिखाओगे तब तक मन कंट्रोल में नहीं होता। जैसा बच्चा, मन का स्वभाव बच्चे के समान होता है। बच्चे को यदि डर नहीं दिखाओगे तो वो संखल हो जाता है। मन को भी डर दिखाना पड़ेगा, देख तू ऐसा कार्य करेगा तो ऐसा कर्मबंध होगा, दुर्गति में पड़ना पड़ेगा। ऐसा भय उसको दिखा करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर तत्व चिंतन कर करके नमोकार मंत्र में मन लगा करके चिंतन करके कर सकते हैं। फिर भी नहीं लगता है तो सामायिक करो, जितना लगता है उतना ठीक है। सामायिक का टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, सामायिक का टाइम आगे पीछे हो जाता है। नहीं करना चाहिए, कोई विशेष परिस्थिति हो तो बात अलग। चलो आगे दे दो। पुरुष वर्ग भी तैयार रहेंगे महिला वर्ग के बाद। अर्पिता जैन का खांडू कॉलोनी से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कोई विपद आने पर भगवान से मांगना चाहिए मंदिर जाकर, या फिर भगवान को भी बुरा लगता है? मांगने से मांगना चाहिए या फिर भगवान को भी कोई चीज? मांगना नहीं चाहिए, भावना करना चाहिए। और किसकी भावना करे, क्या चीज मांगना चाहिए? जो हमारी जिंदगी की आवश्यक वस्तुएं हैं, जो हमारी जिंदगी के समाप्त करने में ऐसे संकट हैं,
तो भावना व्यक्त करना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। ये कहना चाहिए भगवान तेरे नाम लेने से मेरा यह संकट, मुझे विश्वास है, कटेगा। ये नहीं कहना चाहिए हे भगवान मेरा संकट दूर कर दो। कर दो की बात तो भाषा में तो आएगी, भक्ति में ऐसा आएगा दुख खो कम खो वो हिलाओ, हे मरवार मेरे दुखों का क्षय करो, करो ऐसा शब्द आया, दुख होगा। लेकिन करने का अर्थ वहाँ भाषा है ऐसी, अंतर चेतना में भाव लाना चाहिए कि हे भगवान आपकी भक्ति से मुझे यह वस्तु मिलेगी ही मिलेगी, ऐसे। तो भावना व्यक्त करने में कोई बाधा नहीं, भगवान कोई नाराज नहीं होते। लेकिन बस गलत चीजें नहीं मांगना चाहिए। जो जिस भूमिका में है, आप श्रावक हो तो गृहस्थी के योग्य जो वस्तुएं चाहिए, गृहस्थी के जो बिगाड़ने वाले संकट हैं उनके निवारण को उनको चाहिए कि भावना करते हैं तो आप लोगों को कोई दोष नहीं है। लेकिन अनैतिक कार्यों की भावना करते हैं तो फिर धर्म से नहीं करना चाहिए। भक्तों की जिज्ञासा के पूर्व समाचार दे रहा हूं, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि एक बिजोलिया के भक्त जिन्होंने 5 उपवास यहां पर शिविर में भर्ती होकर के किए थे, उन्हीं ने आज एक 5 कलश की 4.25 फुट की प्रतिमा सहस्कुंड में विराजमान करने की भावना भाई है। श्रीमान बाबूलाल, दीपक कुमार, नीतीश कुमार चौधरी, मंजू देवी, कविता देवी बिजौलिया, एक बार इनके सम्मान ताली हो जाए। ऑनलाइन कुछ घोषणाएं हमारे पास पहुंची है। श्रीमती सुदेश वैद्य जैन, वाइफ ऑफ विनय कुमार जैन, वैद्य बापूनगर जयपुर, इन्होंने सहस्कुंड जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई। एक प्रतिमा स्वर्गीय सनत कुमार, श्रीमती रागनी जैन, गौरव जैन, शिविरार्थी गंभीर सागर ग्रुप 760 नंबर बिजौलिया, इन्होंने भी सहस्कुंड जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई। एक प्रतिमा 7वें दशलक्षण व्रत के उपलक्ष्य में श्रीमती अलका जैन, वाइफ ऑफ नवीन जैन, गौरव जैन, शिप्रा जैन, आर्यंत जैन सहारनपुर, इन्होंने भी सहस्कुंड जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई। सभी के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए और जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी, मंत्र तंत्र जाप में क्या अंतर है? मंत्र तंत्र जाप में क्या अंतर है? मंत्र तंत्र और जाप में क्या अंतर है? मंत्र जो है, जो जिसका जाप किया जाता है, तंत्र वह है जो मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजी इफेक्ट। जो मात भावनात्मक रूप होता है उसको तंत्र बोलते हैं, और जो आलम्बन भूत होता है उसे मंत्र बोलते हैं। और आलम्बन में भी अपने से जो महान पूज्य है, बहुत शक्ति संपन्न है, ऐसे लोगों को लिए जब किसी शब्द का आलम्बन दिया जाता है तो वह मंत्र कहलाता है। जब किसी ऐसी अदृश्य शक्ति का कोई हम शब्द नाम देते, अक्षर नाम देते हैं तो मंत्र कहलाता है। और तंत्र में एक भावनात्मक संप्रेषण होता है वो तंत्र। तो जाप कोई अलग सी चीज नहीं है, मंत्र का ही जाप किया जाता है। इनके पश्चात भी तैयार रहेंगे संजय जैन मंगावली, दिगंबर जैन समाज पंचायत सभा महामंत्री। माइक दो भैया इधर जल्दी से, महिला वर्ग वाला माइक इधर भेज दो अभी थोड़ी देर के लिए। इसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जैन मुंबई। कोई माइक देने वाला नहीं है ना आज, इसलिए देर हो रही है। नमोस्तु महाराज, मैं सुरेंद्र कुमार जैन कानपुर से। मेरा ऐसा क्या भाग गया, मैंने पहली बार ये शिविर अटेंड किया है और पहली बार ही मैंने आपको आहार दिया है। पहली बार ही इतनी बड़ी रथ यात्रा मैंने देखने को मिली है। मेरा ऐसा भाग्य क्या है, कितना पुण्य उसमें मुझे मिलेगा जो मैंने ऐसे प्रोग्राम देखा। अच्छा हुआ कि जिंदगी की शाम होने के पहले आपको ये कार्यक्रम देखने को मिल गया। यही तुम्हारे भविष्य की उज्ज्वलता का संकेत है। जब कोई धार्मिक कार्यक्रम व्यक्ति को जीवन के उपांत समय में देखने को मिले तो भविष्य का एक मांगलिक और शुभ सूचक होता है। हाँ पूछिए, आगे बोलो। शांति धारा के प्रेरक जिन शासन उद्धारक 28वां शिक्षण शिविर मैंने जब यहाँ पर संपन्न शिविरार्थी के रूप में देखा तो इसमें मुझे जो अलौकिक बात लगी कि 8 साल से लेकर 80 साल तक के सभी शिविरार्थियों को गुरुदेव 10 दिनों में आपने भावना से मुनि बनाया। और ये एक अलौकिक बात यहाँ पर मैंने देखी। इससे मुझे
दो स्थितियां सामने आई। एक तो भरत चक्रवर्ती की, क्योंकि 48 मिनट में अंतर्मूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो मेरी एक यहाँ पर एक शंका है कि क्या वो अपने चक्रवर्ती पद में रहते हुए इसी प्रकार का ध्यान बारंबार करते होंगे, ये एक पहली धारणा। और दूसरी बात, ध्यान के माध्यम से शब्दों की धारणा, शब्दों की साधना कितनी महत्वपूर्ण होती है, और इतने दिनों से, इतने सालों से आप समाज में इस बात को प्रखरता से रख रहे हैं कि मुनि के बगैर जिन प्रतिमा को पंच कल्याण करना या प्रतिष्ठित करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तो इसमें भी जो शब्दों की धारणा आपने हमें 10 दिन में बताई, तो इससे यह पता चलता है कि जिन मुनिराज उन हर एक शब्दों को अपने ओर प्रस्थापित करते हुए फिर मूर्ति में प्रतिष्ठित करते हैं, और ऐसे मूर्तियों की जब हम दर्शन करते हैं तो उसकी विशेषता बहुत ही अलग होती है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये दो स्थितियों के ऊपर है। पहली स्थिति, भरत चक्रवर्ती क्या इसी प्रकार का ध्यान करते होंगे? पहली बात, आपने जो अलौकिक की बात कही कि बूढ़े और छोटे बच्चे समोषण में ऐसा ही होता है। चक्रवर्ती भी एक पूर्ण कोटि वर्ष का भी वृद्ध और एक 8 वर्ष का बालक, एक चक्रवर्ती राजा और उसके घर में नौकर, सब एक साथ एक सभा में बैठते हैं। और भगवान की वाणी का स्वरूप ऐसा होता है कि बूढ़ा समझता है कि मेरे लिए समझा रहे हैं, और बालक समझता है मेरे लिए समझा रहे हैं। शिविर में भी ऐसा होता है कि बालक कहते हैं महाराज जी मेरी भाषा बोल रहे हैं हम, और बूढ़ा कहता है महाराज मेरी भाषा बोल रहे हैं हम। क्योंकि वक्ता को हमेशा उपदेश देते समय अपनी भाषा को ऐसे बनाना चाहिए, जैसे आपने एक फोटो देखी, एक फोटो होती है जिसको किसी कोने से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वह मेरी तरफ ही, जैसे इधर खड़े हुए थे, इधर वाले से पूछो। तो पूज्यवर आत्मानुशासनकार गुणभद्र ने लिखा है कि वक्ता का जो जब समाज के सामने बैठे तो उसका दृष्टिकोण फोटो के समान होना चाहिए कि हर व्यक्ति को ये लगे कि आज का प्रवचन तो मेरे ऊपर ही हुआ है। जैसे वो फोटो उसको लग रहा है ये तो मेरी तरफ ही देख रही है, ऐसा हर व्यक्ति को लगना चाहिए। वक्ता के लिए कहा गया अपने शब्द साधना को ऐसा प्रस्तुत करें जिसके लिए हर व्यक्ति को महसूस हो जाना चाहिए। दूसरी बात, चक्रवर्ती का जो अंतर्मुहूर्त में ध्यान था वो एक भव का नहीं 10 भव से था। और उस शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि चक्रवर्ती को आज तक कभी कोई सूर्य सोता हुआ नहीं देख पाया, यानी वो दिन में कभी सोता ही नहीं था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता हो। भरतेश वैभव कार ने तो रत्नाकर कवि ने तो इतना बड़ा वर्णन किया उन्होंने कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चक्रवर्ती आत्मा और परमात्मा का दोनों का ध्यान किए बिना वह अपनी आंख संसार की तरफ नहीं ले जाता था। यानी कितनी बजे सोया हो लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वह ध्यान में बैठता था, आत्मस्वरूप का चिंतन करता था। तो ये तो बात निश्चित है। रही बात अब सूर्य मंत्र के संबंध में, तो सूर्य मंत्र की जो स्थितियां हैं, नाम ही दे दिया सूर्य मंत्र। यानी आचार्यों ने, कुछ आचार्यों ने तो मंत्र ही नहीं लिखा, उन्होंने कहा जो साधु अपनी साधना से जिन मंत्रों को सिद्ध करता है वही मंत्र इस प्रतिमा में देना चाहिए, उसी का नाम सूर्य मंत्र है। सूर्य मंत्र का अर्थ होता है आचार्य। तो अपने आचार्य उपाध्याय साधु, जैसे अपन साधु कहते हैं किनको ले लेते, 3 को। तो साधु का जो सूर्य मंत्र है तो उन्होंने नाम ही सूर्य मंत्र दिया, नमोकार मंत्र नहीं, इतना नहीं। कहने साधु जो अपनी साधना से सिद्ध करे वो मंत्र उसमें देता है तो उस मूर्ति का चमत्कार अलग होता है। आप खुद प्रैक्टिकल कर लेना, मैं तो कहता हूं प्रैक्टिकल करो। आपने देखा पंडितों के दिए हुए सूर्य मंत्र में क्या ताकत है। आज आप किसी भी आप एनर्जी नपवा लीजिए, जिस प्रतिष्ठा में गृहस्थ ने, पंडित ने, एक धागा भी है उसने सूर्य मंत्र दिया है, उस मूर्ति की एनर्जी आप टेस्ट करा लीजिए वैज्ञानिक यंत्र से। और जिस मूर्ति में किसी सतलाचारी साधु ने दिया है उसका टेस्ट करा लीजिए, और जिस मूर्ति में किसी सच्चे साधु ने, साधक ने दिया है, उन मूर्तियों का चमत्कार देख लीजिए, उनका अतिशय क्या होता है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नियम से बराबर प्रभाव पड़ता है।
सूर्य मंत्र भगवान की प्रतिष्ठा करना भैया हंसी मजाक नहीं है। भगवान की प्रतिष्ठा करना, जब तक वो स्वयं प्रतिष्ठित ना हो भगवान की क्या प्रतिष्ठा करेगा। स्वयं प्रतिष्ठित होना चाहिए और इन जो मंत्र हैं इनकी स्वयं साधना होना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिष्ठा के मंत्र हैं वे झूठे नहीं हैं, यथार्थ हैं। उन मंत्रों को भगवान ने पहले ध्यान में कई बार सिद्ध किया। हमारे सिद्धांत ग्रंथों में आता है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के समय पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान होता है, उसमें इन बीजाक्षरों का ध्यान हर साधक करता है। तो बराबर इनका प्रभाव होना चाहिए और प्रभाव देखने में भी आता है। आप लोग खुद प्रैक्टिकल देख सकते हो। कई वर्षों से ये बात का ध्यान आया। मैं तो ध्यान तो हमारा बहुत पहले से पूज्यवर आचार्य महाराज ने सन 1982 के अंदर ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ाया था, तभी से आचार्य जी पढ़ाते थे और हम लोग उनको पढ़ पढ़ करके रात रात भर ध्यान करते थे कि आचार्य जी जो पढ़ा रहे हैं यह प्रैक्टिकल करके तो देखें कि बात अकेला लिखा ही है। बड़े बड़े जो तीर्थंकर हैं अपन भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा मन उस समय से आता था। और कई बार उनका ध्यान किया। कई बार तो जो ध्यान तुम्हें 10-10, 15-15 मिनट सिखाया, इस ध्यान को शुरू में हम कई बार ध्यान करते थे अखंड रूप से 36-36 घंटे लगे। एक बार इन्हीं बीजाक्षरों के ध्यान में जब बैठा तो बैठे ही रह गया और पूरा ध्यान मेरा 36 घंटे में पूरा हुआ। उसके बाद उठ करके मैंने आहार चर्या की थी। तो एक अलौकिक आनंद की स्थिति है। ये तो आनंद की चीजें हैं, जिसको आ जाए तो बहुत आनंद है और नहीं आए तो अनार का है ही। चलिए आगे तैयार हैं सुरेश जी पटवारी और प्रतीक जैन तारादी। मेरे इष्ट गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार का सत सत नमन, कोट सा बंदन। गुरुजी, पूरा देश आज राष्ट्र आपके संघ का समाधान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। इसका सौभाग्य हमारी मंगवाली वासी छोटी सी जैन समाज को जाता है कि जिसने 88 में जब आचार्य भगवंत के आशीष से आपका प्रथम चतुर्मास हमारे नगर में हुआ था और उस समय से जब संघ का समाधान प्रारंभ हुआ और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज लोग शाम का 6 बजे का इंतजार करते हैं, तो हमको हमारी समाज का मन बहुत गदगद हो जाता है कि ऐसी हमारा क्या पुण्य था। और हम लोगों को सौभाग्य 88 में श्रावक संस्कार शिविर के भाव आपके मंगवाली में क्यों नहीं आए, एक क्या कारण रहा कि उसका भी सौभाग्य हमारी समाज को नहीं मिल सका। इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न हमारी श्रीमती जी का है कि अशुद्धि के समय जब वो टीवी के समक्ष बैठी रहती हैं तो जो भक्तांबर के स्त्रोत वगैरह चलते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या टीवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? पहले प्रश्न का जवाब तो तुमने आज 2019 से मुझे 1988 में ले गए। मैंने वो आसन भी तुमने प्रश्न किया और मैं तुम्हारे मुंगावली में बड़े मंदिर और वैद्य जी के मंदिर के दोनों के ज्वाइंट पे बैठता था। वहाँ एक छोटा सा चद्दर सेट था और वहाँ बैठता था और वहाँ से ये जिज्ञासा समाधान शुरू हुआ था सन 1988 से। आचार्य भक्ति होती थी हमारे साथ। एक निसंग सागर जी महाराज जी थे, समाधिस्थ हो गए, तो वो वहीं बाजू कमरे में बैठते थे। आचार्य भक्ति के बाद वहाँ बैठ कर के ये जिज्ञासा समाधान होता था। और शुरुआत एक बहुत छोटे से रूप में शाम को सब लोग इकट्ठे होते थे और वहाँ से शुरू होती थी। तो ये बात सही है कि जिज्ञासा समाधान, क्योंकि हमारा आचार्य श्री की आज्ञा से विहार करने के बाद पृथक रूप से पहला ही चतुर्मास था मुंगावली का और वहीं के पर जिज्ञासा समाधान शुरू हुआ था। दूसरा, अशुद्धि के समय पर इंटेंशन पूर्वक नहीं देखना, यानी चालू कर करके नहीं देखना। जैसे आप लोग अशुद्धि के समय पर महाराजों की फोटो कमरे में टंगी रहती हैं भगवानों की, तो टंगी रहती हैं या ढक देते हो? टंगी रहती हैं। वो देखने में आती हैं कि नहीं? आती हैं। आती हैं, बस। टीवी आल्सो फोटो आल्सो छाया, बस। लेकिन फिर भी इंटेंशन पूर्वक भक्तांबर, यदि भक्तांबर चल रहा है, प्रवचन चल रहे हैं, शंका समाधान चल रहा है, तो देखने में आ रहा है तो कोई बाधा नहीं। इंटेंशन पूर्वक न चलाएं, दूसरा चला रहा है तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि यदि वो नहीं करोगे तो अन्य समय क्या करोगे? मान लीजिए कहीं माइक लगे हैं,
साक्षात पंडाल में बैठकर प्रवचन सुनना, और मान लीजिए बाहर माइक लगे हैं और घर में अशुद्ध महिलाएं हैं, तो उनकी आवाज़ जा रही है, छत पे बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, तो कानों में रुई डाल देना चाहिए या चुंगे को हटा देना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतनी अशुद्धि नहीं, साक्षात सामने का प्रभाव है, वो छाया है टीवी पर। छाया टीवी पर होना और साक्षात होना, जैसे उन्हीं भगवान की फोटो आप जेब में रख लेते हैं अशुद्ध कपड़ों में, तो क्या भगवान को भी जेब में रख लेते हैं? बोलो नहीं। भगवान को शुद्ध कपड़ों से छूते हैं और भगवान की फोटो को जेब में रख। तो इसी प्रकार टीवी आदि पर जो है ये छाया है, छायांकन है, ये साक्षात रूप नहीं है। इनमें कोई स्थापना नहीं हुई है निर्माणी तत्व की। एक छाया के रूप में हम साक्षात सब नहीं सुन सकते। अब वहां तो दिन में आहार चर्या हो रही है और तुम रात में दिखाते हो। तो एक बच्चे ने कहा, बोले महाराज जी आपने हमारा रात्रि भोजन त्याग करा दिया और आप रात में खा रहे थे। मैंने कहा बेटा ये तो तूने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। मैंने कहा तूने कब देखा भाई? बोले महाराज जी आप टीवी के ऊपर, वो पहले 9:40 पर कोई कार्यक्रम चलता था, उस समय कोई टाइम रहा होगा तो हाथ चलिए दिखा दी, उसने कैच कर लिया, महाराज मेरा तो त्याग करा दे। और तब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो अब वो तो तुम कभी साधु दिन में खाने का, रात में खाने का भाव भी नहीं करता, तो भी तुम टीवी में रात में दिखा देते हो। वो छाया है, जितनी मर्यादा रख सको रखो, बाकी कोई इसमें ज्यादा दोष नहीं है। गुरुजी एक और समस्या कि अभी पूरे पांडाल में अभी आपके चमत्कार और सिद्धि की बातें चल रही थी, तो मैं आपको फिर 88 में ले जाना चाहता हूं कि 88 में मंगौली की समाज ने और ललितपुर की समाज ने आपकी वचन सिद्धि और चमत्कार खूब देखे हैं। 91 में जब आपने देवगढ़ के पहाड़ी पर पंच कल्याणक चढ़ना हुआ था, वहां के एसपी ने बिल्कुल बोल दिया था कि 25,000 से जनता ज्यादा नहीं बनेगी, लेकिन आपने उनको रोक दिया था कि नहीं 25,000 जनता से जितनी जनता है आप मत रोकना। ऐसे 92 में जब पंच कल्याणक मंगौली के प्रारंभ होना थे, उसके पहले 4 टेंट हाउस वाले आए और चारों के चारों टेंट हाउस हवा में उड़ गए और फट गए। और जब आपसे निवेदन किया और टेंट हाउस वाले भागने लगे और आप ग्राउंड पर पहुंचे और दूसरे दिन से पंच कल्याणक शुरू होना थे, लेकिन आपके ग्राउंड पर पहुंचने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि पांडाल भी एक रातों रात में तैयार हो गया विशाल बनकर, और पंच कल्याणक के त्रिगजरत महोत्सव वो तालाब के ग्राउंड में, जहां चलना मुश्किल था, उस तालाब के ग्राउंड में पंच कल्याणक चल गए। देखो अतीत के चमत्कारों को तो मैं स्मृति में रखता नहीं, क्योंकि वर्तमान में इतने हैं कि इन्हीं को नहीं रख पा रहा हूं। तो अतीत के चमत्कारों को तो आप लोग लिखो, मैं तो आगे बढ़ता जाता हूं। फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई, एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।